चंदनपुर गांव में सूरज की पहली किरण पहुंचने से पहले ही हल्की आवाज सुनाई देने लगती थी। ये आवाज अर्जुन की थी, जो मात्र 25 वर्ष का एक गठीला और ऊर्जा से भरा युवक था। गांव के लोग उसे मेहनती किसान कहकर पुकारते थे। जहां गांव के अन्य युवा शाम ढलते ही पीपल की छांव में गप्पे लड़ाते, वहीं अर्जुन पसीने से लथपथ अपने खेत की मिट्टी से सोना उगाने की कोशिश में जुटा रहता। लेकिन उस साल नियति को कुछ और ही मंजूर था। मानसून ने गांव से मुंह मोड़ लिया था। आसमान साफ था और जमीन में प्यास के कारण गहरी दरारें पड़ने लगी थीं। अर्जुन के 3 एकड़ के खेत में खड़ी बाजरे की फसल धीरे धीरे पीली पड़कर दम तोड़ रही थी। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और गांव का लालची साहूकार सुखदेव आए दिन कर्ज की वसूली के लिए घर पर आकर धमकियां देता था। बेटा अर्जुन, आज फिर वो साहूकार सुखदेव आया था। उसकी बातें सुनकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। कह रहा था कि अगर इस महीने ब्याज का पैसा नहीं मिला तो वो हमारे बाप दादा के खेत को अपने कब्जे में ले लेगा। अब क्या होगा रे बेटा, हम कहाँ जाएंगे? माँ, आप इतना परेशान मत होइए, सेहत बिगड़ जाएगी। और आप भी पानी पीजिए। अर्जुन की तरफ देखते हुए, जी आप हिम्मत मत हारिए। आप दिन रात जो पसीना बहा रहे हैं, भगवान उसे देख रहा है। हम सब साथ हैं तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूँ मीरा, पर ये मिट्टी पत्थर हो गई है। आसमान से आग बरस रही है। बिना पानी के मेरी रग रग का पसीना भी धूल बनता जा रहा है। समझ नहीं आता कि माँ की दवा के पैसे लाऊं या साहूकार का मुंह बंद करूं। कभी कभी लगता है जैसे मेरी मेहनत को किसी की नजर लग गई है। उसी हफ्ते गांव में एक साधु बाबा का आगमन हुआ। उन्हें लोग योगी आलोकनाथ कहने लगे। उनकी जटाएं बरगद की जड़ों जैसी थी और आंखों में एक अजीब सी दिव्य चमक थी। पूरे गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके चरणों में गिर रहे थे। सावित्री और मीरा के कहने पर अर्जुन ने भारी मन से उन्हें अपने घर भोजन पर बुलाया। बच्चे, तू मिट्टी को नहीं खोद रहा, तू तो अपनी किस्मत से लड़ रहा है। मैंने बहुतों को देखा है, पर तेरी इन आंखों में थकान नहीं, एक संकल्प है। पर क्या तूने कभी मिट्टी के दिल को छूने की कोशिश की है? बाबा, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मुझे बस पसीना बहाना आता है। पर इस बार किस्मत मेरे साथ नहीं है। मेरी मेहनत इस तपती जमीन के आगे छोटी पड़ गई है। किस्मत तो उन लोगों का बहाना है जो थक कर बैठ जाते हैं अर्जुन। अगर तुझ में वाकई मेहनती किसान होने का दम है तो कल आधी रात को गांव के पीछे वाले पुराने सूखे कुएं के पास आना। अकेले आना और अपना फावड़ा साथ लाना। मैं तुझे धरती का हृदय ढूंढना सिखाऊंगा। याद रखना, रास्ता कठिन होगा। रात का सन्नाटा ऐसा था कि सूखे पत्तों के हिलने की आवाज भी डरा रही थी। अर्जुन अपना फावड़ा कंधे पर रखकर पहुंच गया। वहां बाबा एक पत्थर पर शांत बैठे ध्यान लगा रहे थे। यहाँ खोदो, इस बंजर जमीन को तब तक खोदो जब तक तुम्हें पानी की गूंज न सुनाई दे। तब तक मत रुकना जब तक तुम्हारी आत्मा न कह दे कि काम पूरा हुआ। घंटों बीत गए। अर्जुन का शरीर पसीने से नहा गया। जमीन इतनी सख्त थी कि फावड़ा टकराते ही चिंगारियां निकल रही थीं। उसके हाथों के छाले फूट गए और खून रिसने लगा। चांद ढलने लगा था, पर पानी का नामो निशान नहीं था। बाबा, मैं थक चुका हूँ। यहाँ सिर्फ पत्थर और सूखा सन्नाटा है। मेरी ताकत जवाब दे रही है। मेरे हाथ लहूलुहान हैं। क्या ये सब सिर्फ एक छलावा है? बस यही वो पल है जहां साधारण आदमी हार मान लेता है और मेहनती जीत जाता है। जो पत्थरों से डर गया वो किसान कैसा? आखिरी प्रहार करो अर्जुन, अपनी पूरी हस्ती झोंक दो। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। ये प्रहार मेरी माँ के आंसुओं के लिए, ये प्रहार मेरी पत्नी के भरोसे के लिए, और ये प्रहार मेरी मिट्टी के सम्मान के लिए। जय हो। सूरज की पहली किरण ने देखा कि अर्जुन एक गहरे गड्ढे में खड़ा था और उसके पैरों के पास शीतल निर्मल जल की धारा फूट रही थी। वो पानी नहीं, अर्जुन के संघर्ष की विजय थी। पानी पहले भी यही था अर्जुन, पर इसे पाने के लिए जिस मेहनत और धैर्य की जरूरत थी वो तेरे पास है। लोग इसे चमत्कार कहेंगे, पर ये तेरी मेहनत का पुरस्कार है। हमेशा याद रखना, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं।
देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि बाबा कोई चमत्कार करेंगे। उनकी कृपा से हमारे घर में फिर से बरकत आ गई। बाबा सचमुच महान हैं। हाँ माँ, बाबा महान हैं क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि चमत्कार बाबा की झोली में नहीं बल्कि इंसान की उस मेहनत में होता है जो हार मानने से ठीक एक कदम पहले की जाती है। आज से मैं सिर्फ किसान नहीं, एक जागरूक मेहनती किसान हूँ। आज भी चंदनपुर गांव में अर्जुन के हरे भरे खेत इस बात की गवाही देते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत में सच्चाई हो तो सूखी धरती भी अमृत उगलने लगती है।